तो जींद में उम्मीदवारों का नामांकन होते ही सियासी अखाड़ा पूरी तरह से सज गया। सबसे ज्यादा दिलचस्प स्थिति कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने साधे। जींद में होने वाले विधानसभा चुनाव ने पिछले 10 दिनों की राजनीतिक हलचल को महज 24 घंटों में ही बड़े चुनाव के रूप में पेश कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने के लिए ही रणदीप सुरजेवाला जैसे दिग्गज को मैदान में उतार दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि संभवतः सोनीपत लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे जजपा के बड़े नेता दिग्विजय चौटाला को जींद के अखाड़े में कूदना पड़ा। और इनेलो ने भी सियासी हालात को देखते हुए लोकल स्थानीय नेता उमेद सिंह रेणु को अपना उम्मीदवार बना दिया। यानी छोटा चुनाव बड़े पहलवानों के अखाड़े में बदल गया। पर अभी बात सिर्फ कांग्रेस की बिसात की। इन चारों उम्मीदवारों में राजनीतिक तौर पर परिपक्व, अनुभवी और आकर्षक रणदीप सुरजेवाला ही हैं। दिन निकलते ही सुरजेवाला कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री रहे मांगेराम गुप्ता के घर पहुंच गए। मौजूदा चुनावी हालात में जींद में अग्रवाल समाज अब प्रभावी बन गया है, क्योंकि मांगेराम गुप्ता के साथ जो हुआ उससे अग्रवाल समाज आहत भी है। सबसे पहले दुष्यंत चौटाला गुप्ता जी से मिले, शायद ये सोचकर कि इस उम्र में चुनाव थोड़े लड़ेंगे, इस नाते हमदर्दी उनकी तरफ रहेगी। फिर गुप्ता जी को बीजेपी ने बुलाया। उसने भी बाद में कह दिया कि वो तो गुप्ता जी से सलाह मशवरा करना चाहती थी। अब गुप्ता जी को कांग्रेस ने दिल्ली बुलाया तो गुप्ता जी दिल पर ले बैठे, मुझे चुनाव लड़वाना है या मेरी मदद चाहिए तो दिल्ली क्यों बुलाया, मेरे पास आते। यानी गुप्ता जी के साथ जो हुआ उसे अग्रवाल समाज ने अच्छा नहीं समझा। सूत्रों का कहना है कि जींद का अग्रवाल समाज ऐसे हालात में कांग्रेस के उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला के साथ जा सकता है। वैसे भी वो बड़ा चेहरा और सीएम दावेदारी वाले नेता हैं और बनिया वर्ग घाट बाद का अंदाजा लगाने में मुश्किल से चूकता है। दरअसल कांग्रेस सुरजेवाला के जरिए एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। एक तो बीजेपी और जजपा को रोकना, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। सुरजेवाला ने टिकट खुद नहीं मांगी, उन्हें दी गई है। इसीलिए सुरजेवाला पार्टी हाईकमान को अपनी मुश्किलें बता सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सुरजेवाला की सलाह पर उन्हें जितवाने की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी जा सकती है। हुड्डा भी अपने सांसद पुत्र दीपेंद्र हुड्डा की चमक बरकरार रखने के लिए दुष्यंत दिग्विजय को डाउन होना देखना चाहते होंगे। सुरजेवाला जीत गए तो दिल्ली दरबार में हुड्डा का रुतबा कायम रहेगा। और इससे बढ़कर ये कि जींद उपचुनाव गुटों में बटी कांग्रेस के नेताओं को एक साथ मीटिंगें करने और एक मंच साझा करने का अवसर दे सकता है। यानी एक तीर से कई निशाने। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। 2004 में भिवानी लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसे ही हालात थे जैसे अब जींद विधानसभा उपचुनाव के। छोटा सा शहर और बड़े बड़े पहलवान और पार्टियां। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।